चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। कल हमने एसडीजी गोल्स के बारे में और जो रिपोर्ट आई उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, वैश्विक शांति सूचकांक। तो एक आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो आईईपी। ये एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, अर्थव्यवस्था और शांति इन दोनों मुद्दों पे बात करता है। तो जटिल दुनिया में शांति को मापना अर्थात मीजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इस थीम के साथ में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है 2025 के लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इस पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट पर। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया है और ये दुनिया भर में ये नापने की कोशिश करता है कि शांति का जो स्तर है वो कहां तक पहुंच गया। कैसे नापेगा? तो कुछ न कुछ इसके लिए इसके पास में मानक होंगे। तो लगभग 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेत, गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, एक हो गया क्वालिटेटिव और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। दोनों तरह के संकेत, मतलब कुछ तो जहां पर केवल डेटा बेस्ड होते हैं और उस डेटा की ग्रोथ को दर्शाते हैं, वहीं पर कुछ रियल डेवलपमेंट जो है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर ये क्या करता है, नापने का प्रयास करता है। जीपीआई में दुनिया की 99.67% आबादी वाले 163 देश जो हैं उनको शामिल किया गया। तो कल वाली रिपोर्ट में हमने देखा था 167 देश शामिल थे और यहाँ पर 163 देश शामिल है। क्लियर है? अब इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है कि हमारी जो ये विश्व है इसमें धीरे धीरे शांति का जो स्तर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। भू राजनीतिक विखंडन बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जिसको अब इंटीग्रेट होना था वो अब क्या कर रहा है, टुकड़ों में बट रहा है। पूरा विश्व जो है आपस में क्षेत्रवाद का ग्रसित होकर के और अलग अलग टुकड़ों में बटता जा रहा है। और ये शीत युद्ध के दौरान देखे गए स्तर से भी ज्यादा हो गया। तो शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था, लेकिन अब जो है ये बटने की स्पीड भी तेज हो गई है और ये बहुत ज्यादा हो गया है। 2008 के बाद से ही ये देखने को मिल रहा है कि जो है, चूंकि शीत युद्ध के बाद में धीरे धीरे विश्व यूनाइटेड हो रहा था, एक जैसा हो रहा था, लेकिन अब स्थिति यह है कि वापस से ये तेजी से बंटवारों की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनमें भी वृद्धि हो रही है। 2024 में शांति निर्माण और शांति की स्थापना पर कुल खर्च 47.2 बिलियन डॉलर था और पीपीपी की संदर्भ में अगर देखें तो कुल सैन्य व्यय का मात्र 0.52%, मतलब जितना हम सेना या सैन्य मामलों पर खर्च कर रहे हैं उसकी तुलना में केवल आधा प्रतिशत हम शांति बनाए रखने के प्रयासों पर खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। तो ये 2008 के 64 बिलियन डॉलर से भी नीचे गिर चुका है। मतलब अब जहां आज ज्यादा पैसा खर्च किए जाने की जरूरत थी वहां पर ये धीरे धीरे गिर रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वैश्विक आर्थिक ठहराव, ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं वो बाधित हो चुकी हैं और इस वजह से लगातार जो है आर्थिक विकास में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भारत 6.2 जो है प्रतिशत की वृद्धि के साथ में सबसे तेज ग्रोथ वाला देश जरूर है, लेकिन बाकी देशों की देखें तो वहां पर गिरावट का दौर लगातार जारी है। ठीक है, बढ़ता हुआ कर्ज, बड़े बड़े देशों ने, जैसे चीन जैसे देशों ने अपने डेब्ट ट्रैप में छोटे छोटे विकासशील देशों को फंसा लिया है। और व्यापार युद्ध, जो व्यापार युद्ध हम देख रहे हैं, ट्रेड वॉर जो देख रहे हैं अभी भारत और यूएसए के बीच में, भारत चीन के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, से बड़े बड़े देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहे हैं, जो संरक्षणवाद की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ये सब यहाँ पर खतरनाक है। इसी के साथ ही व्यापार युद्धों के माध्यम से हम अंतरनिर्भरता का हथियारीकरण कर रहे हैं, मतलब वेपनाइजेशन कर रहे हैं हम, जो एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है उसको लेकर के। तो देखिए, कोई भी देश सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, किसी न किसी दूसरे देश की जरूरत हमको पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक दूसरे पर निर्भरता को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल 74 देशों ने शांति में सुधार दर्ज किया, 87 देशों में इसमें गिरावट आई और अब दुनिया में 97 देश ऐसे हैं जो 2007 में सूचकांक की तुलना में आज बहुत ही कम शांतिपूर्ण हो गए, मतलब उनमें गिरावट देखने को हमें मिली है। देखिए, भारत की बात करें तो 163 देशों में हम 115वें स्थान पर हैं
और हमारा जीपीआई स्कोर जो है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, उसका स्कोर 2.229 है, जो कि औसत स्कोर से कम है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% का सुधार हमने किया है। हम दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है, लेकिन चूंकि दक्षिण एशिया सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हमने 9 संकेतकों में सुधार किया है। 9 में हम सेम टू सेम रहे हैं और 3 में हमारी गिरावट आई है, और इसीलिए हमारी ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई देती है। अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया के बाकी देशों की स्थिति कुछ ऐसी है, जहां पर भूटान और नेपाल हमसे बेहतर है। तो यहाँ पर जिसका स्कोर 1 की तरफ बढ़ रहा है वो ज्यादा शांतिपूर्ण है, और जिसका स्कोर 10 की तरफ जा रहा है वो कम शांतिपूर्ण है, ठीक है। तो रीजनल एवरेज से तो हम कम है, लेकिन स्थिति अभी भी हमारी भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या है, कमजोर हैं, ठीक है।